लोग कहते हैं कि अक्सर मुझसे कि साहब ये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, कभी किसी एयरपोर्ट पर नहीं देखा। मैंने कहा भैया एयरलाइन कंपनियां ये काम टिकट में कर लेती हैं। पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था, आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। पुराना समय याद करो, हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। चीजें तो बदली हैं, लेकिन उसकी हमने कीमत ज्यादा दे दी। सब बाजार की गिरफ्त में है। बाजार हर समय की जरूरत होता है, लेकिन हम बाजारवाद की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जहां चीजें बना करके जरूरत पैदा की जा रही है, वो गलत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संपत भाई, बहुत अच्छे। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। या तो हम खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं। आप पूरे मूड में आ चुके हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं। महिलाओं को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। औरत का त्याग पुरुष से भी बड़ा है, हमें ये सोचना चाहिए, औरत को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैंने तो एक दिन पत्नी से ऐसे ही कह दिया था, डींग हाँकी। मैं कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली जी मेरी भी हिम्मत देखो जो आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। फ्लाइट में बराबर वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया जी क्या करते हो। मैंने कहा जी कवि हूं। और मैंने पलट के पूछा आप? बोले जी बहरा हूं मैं तो। कवि शायरों को सुनकर के आपको लग ही गया होगा कि अच्छे दिन चल रहे हैं। जियो वाले फ्री सिम बेच करके भी कमा रहे हैं और बीएसएनएल अपना खर्चा रॉन्ग नंबर से निकाल रहा है। अच्छा है, वाह 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 वाह। इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था, आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। बहुत अच्छा। और साहब जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगले व्यंग पर आप तालियां रोक नहीं पाओगे, मेरा दावा है। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी।